हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो रीजनिंग का टॉपिक है, क्लॉक यानी घड़ी। ठीक है, तो घड़ी से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको भी देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट एक साथ, यानी इसमें मोस्टली 3 से 4 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चारों टाइप्स को समझेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और ये टॉपिक कई बार आपको मैथमेटिक्स की भी बुक में मिलेगा, तो ये गणित और रीजनिंग दोनों में से दोनों का ही टॉपिक मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है, घड़ी। ठीक है, तो क्लॉक के अंदर सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करके हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। और जो लोग, ये जो क्लास है वो दोनों ऐप में भी है और यूट्यूब पर भी है। ठीक है, तो यूट्यूब पर जो क्लास ले रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर सकें उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लिंक को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, घड़ी को बना लेते हैं इस तरीके से। मान लो ये हमारी क्या है, घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इस तरीके से, यानी 12 और यहाँ 3, 6 और 9। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कॉलम लेते हैं 1 और 2 का, इस तरीके से कॉलम होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इनका महत्व तो अपना एक महत्व है, पहले उसको भी हम समझेंगे। पहले घड़ी के बारे में आपको कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए। हमें जो मतलब होता है, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं वैसे तो। ठीक है, एक मोटी सुई होती है और जो सबसे छोटी होती है, और एक और दूसरी होती है, उसकी लंबाई इससे थोड़ी अधिक है, मान लो ये। ठीक है, हमें इन्हीं 2 सुइयों से मतलब, हालांकि एक और होती है पतली सी बिल्कुल, और वो उसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है, वो सेकंड की होती है, उससे हमें भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो घंटे वाली जो सुई है उससे, और मिनट वाली जो सुई है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें इन्हीं से मतलब है। ठीक है, अब ज़रा समझो, हमने ऐसे ही एक टॉपिक बनाया, ये वाली जो सुई है ये कौन सी है, ये घंटे वाली सुई है, और ये वाली जो सुई है ये है मिनट वाली सुई। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे अगर मिनट वाली सुई अगर यहाँ से चल रही है, तो अगर ये पूरा एक चक्कर करेगी तो कितना 360 डिग्री घूमेगी या नहीं घूमेगी? तो आप सभी का जवाब आएगा सर बिल्कुल। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई को पूरा घुमा दें तो ये 60 मिनट को घूम जाएगी। और ये जो खाने हैं कितने हैं, ये टोटल 12 बॉक्सेस हैं, 12 खाने हैं। तो एक चीज़ समझो ज़रा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर हम देखें, अगर मिनट वाली सुई के लिए, हम किसके लिए ले रहे हैं, मिनट वाली सुई, इसके आधार पर अगर हम देखें तो 60 मिनट जो है वो बराबर 360 डिग्री के है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मिनट वाली सुई है, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर करेगी तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, यानी 360 डिग्री घूम जाएगी। अगर हम यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 मिनट अगर घूमेगी तो क्या होगा, ये 6 डिग्री का कोण बनेगा। एक रिजल्ट तो आप ये याद रखना। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, यहीं से अगर हम एक वैल्यू निकालें, अगर 5 मिनट लें, 5 मिनट की वैल्यू निकालें, तो बराबर क्या 30 मिनट आएगा, 30 डिग्री आएगा या नहीं आएगा एंगल? शायद सी बात है। 1 मिनट की वैल्यू अगर 6 है, 6 डिग्री है, तो 5 मिनट की 5 6 30, 6 30 डिग्री। और 5 मिनट कब होते हैं, जब घड़ी की सुई एक बॉक्स यानी एक खाना करती है, यानी अगर वो यहाँ पर है मिनट वाली सुई और यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात समझ आ रही है? और उतने में समय कितना लेगी वो, 5 मिनट। समय के आधार पर और एंगल दोनों का रेशियो ले लो, टाइम और एंगल का अगर हम रेशियो लें मिनट वाली सुई के लिए, तो सिंपल सा समझ आ रहा होगा सर, अगर 5 मिनट हैं तो एंगल कितने का बनेगा, तो एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार मिनट वाली सुई के लिए अगर हम यहाँ पर 1 मिनट लेते हैं तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? अगर हम इन्हीं में बॉक्स को देखें तो 5 मिनट में एक बॉक्स हो रहा, यानी क्या हम ये कह सकते हैं 1 बॉक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी एक खाना घूमने पर एक खाने की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। क्या इतनी चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत बेसिक चीज़ है। और अगर अब हम देखें आगे थोड़ा और समझते हैं, अगर घंटे वाली जो सुई है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे घूमेगी। ठीक है, और मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें, अगर मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना घूम जाएगी टोटल, यानी 60 मिनट। उस दौरान अगर घंटे वाली सुई को देखें सिर्फ एक खाना चलेगी, यानी मिनट के आधार पर देखें तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी। ठीक है, देखो जरा समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे अगर मान लो ये 12 पर
ये है बड़ी वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई यहाँ है, और ये है 1 पर घंटे वाली सुई। अगर ये पूरा खाना घूम जाए, एक दूसरी घड़ी और बना लेते हैं यहाँ पर, ये है 12, ये है 9, ये है 3, ये है 6 और ये है 2। अगर हम इस घड़ी को, सुई को पूरा घुमाएं और दोबारा यहीं पर ला दें यहाँ पर, तो और उस दौरान ये वाली क्या होगा, पूरी घूमने के बाद इस डायरेक्शन में ये ऐसे घूम रही है और घूमकर वापस यहाँ आ गई, तो उस दौरान ये जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर पहुँच जाएगी, ऐसे ही तो पहुँचेगी। अब अगर हम मिनट के आधार पर देखें तो हमने कहा था एक 1 बॉक्स इक्वल्स टू जो होता है वो 5 मिनट के बराबर होता है। ये बॉक्स ही तो है, तो एक बॉक्स यानी 1 पे थी घंटे वाली सुई और 2 पर पहुंच गई, तो उसने कितनी दूरी तय की, दूरी को देखेंगे हम 5 मिनट की दूरी, और जबकि मिनट वाली ने कितनी दूरी की, 60 मिनट की दूरी। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के ये आता है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है 60 मिनट में। ठीक है, हो जाएगा वरना अभी 60 मिनट क्यों लिया, ये बात समझ आ रही है कि मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई की तुलना में क्या कर रही है, यानी 55 मिनट की जो अधिक दूरी है वो कितने देर में तय करी, 60 मिनट में तय कर रही है। ठीक है, कैसे भाई, सीधा सीधा बात है, यानी इसने जब चला कितना, 1 घंटा हो गया, इसके घड़ी के इसके हिसाब से टाइम देखेंगे तो इसने बॉक्स के हिसाब से मिनट वाली से तुलना करो, देखो जरा ये कितना दूरी चल रहा है, ये एक बॉक्स बढ़ रहा है आगे घंटे वाली सुई, बात समझ आ रही है। एक बॉक्स बढ़ने का मतलब है कि इसने दूरी 5 मिनट तय की, तो इसने कितनी दूरी 55, लेकिन अगर घंटे के आधार पर देखें तो इसने तो 1 घंटा चल दिया, यानी 60 मिनट, यानी 55 मिनट की जो अधिक दूरी है वो घंटे वाली की तुलना में 60 मिनट में तय कर रही है। यहां से अगर हम निकालें मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट की अगर हम दूरी निकालें तो कितने देर में चलेगी, तो 60/55, इसे काट दो तो 12 पंचे 60 होता है, और ये क्या आ जाएगा 11 बार, यानी 12/11 ये आ गया टाइम। इतने मिनट में वो दूरी तय करेगी और ये रिजल्ट आपके काम आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत काम आएगा, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की तुलना में 1 मिनट की अधिक दूरी जो तय करेगी वो 12/11 मिनट में तय करेगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ रिजल्ट है जिनका काम आगे आएगा। ठीक है, और आगे याद ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जरा इस चीज को समझ लो। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। अब मैं कुछ आपको रिजल्ट नोट करा देता हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जिन पे पूछा गया है, और ये रिजल्ट आप हमेशा अपने याद रखना, ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, जैसे रिजल्ट ये होता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि एक रिजल्ट नोट करो, ये फर्स्ट, 12 घंटे के हिसाब से रिजल्ट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। 12 घंटे ले लेते हैं, 12 घंटे में मिनट बा घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं, 11 बार होती हैं। एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये है, मतलब टोटल 12 घंटे में अगर हम ये देखेंगे मिनट वाली सुई और घंटे वाली जो सुई है वो एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 11 बार। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो वो कितनी बार होंगी, 11 दूनी 22 बार। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं, 11 बार होती हैं। पॉइंट ठीक है। और अगर पूछे वो यही चीज 12 घंटे में, वो क्या होंगी, एक ही रेखा में कितनी बार होती हैं, तो आंसर आएगा 22 बार। क्यों, 11 बार तो वो कैसी होंगी,
एक दूसरे के विपरीत होंगी और 11 बार एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, ऊपर होंगी, तो 11 11 22 बार हो जाएंगी। बात क्लियर है? और समकोण कितनी बार बनाएंगी इन 12 घंटों में? दोनों सुई समकोण पर कितनी बार होंगी? समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। समकोण कितनी बार बनाएंगी? तो ये भी बनाएंगी 22 बार। ये पॉइंट है, ये रिजल्ट याद रखना। 12 घंटे में 22 बार तो समकोण पर होंगी, यानी ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएंगी, और 22 बार ही वो एक रेखा में होंगी, जबकि एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 11 बार। क्लियर है? तो ये रिजल्ट है, ये आप याद रखना। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार, तो इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एक बार मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट आपको ये रिवाइज कराता हूँ। अगर यहाँ से देखोगे तो ये मिनट वाली सुई पूरा का पूरा अगर एंगल घूम जाएगी 360 डिग्री का, उस दौरान उसने जो दूरी तय की, यानी वो समय कितना होगा? 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा, तो 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर हो गया। ये हम बॉक्स क्यों निकाल रहे हैं? इसका काम है, आगे यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 1 बॉक्स या 2 बॉक्स, ठीक है। अब 1 बॉक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मिनट, एक खाने का मान। बॉक्स मतलब एक खाने का मान होता है 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अब वो भी कौन से? बड़े वाले खाने का मान। छोटे छोटे इसमें और भी खाने होते हैं, ये नहीं हमें देखने, है ना। वो कितने खाने होंगे? 4 लाइनें होंगी, इसमें 5 खाने और भी होंगे, है ना। तो वो चीज़ नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक बड़े खाने का मान, छोटे नहीं। छोटे खाने में तो फिर कम हो जाएगा, 6 डिग्री रह जाएगा। ये वाला 1 मिनट जैसे है, तो एक छोटे खाने की जो वैल्यू होगी वो 6 डिग्री होगी, और बड़े खाने की यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितनी होगी? 30 डिग्री। करो नोट इसे, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। चलो, पहले तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत इजी से देते हैं, जो एक और टाइप है। स्टार्ट करते हैं। अब सारे टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आज आपको करवाऊंगा। घड़ी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कभी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो टाइप 1 देखो जरा। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट है प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, इमेज टाइप। ठीक है, कैसे? जैसे वो ये कहेगा क्वेश्चन में, ये है किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, यानी जो मिरर है उसमें, इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में समय 3:20 है या 3:20 बजे हैं, तो वास्तविक समय, वास्तविक समय क्या है? क्वेश्चन ये है। समझो क्या कह रहा है कि किसी घड़ी के जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें 3:20 का टाइम है, आपको बताना है तो एक्चुअल टाइम क्या है। ये जो टाइम है वो मिरर इमेज है, जैसे सामने घड़ी रखी है और आप मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में आपको 3:20 दिखाई दे रहा है ना, 3:20 है उसकी इमेज में। आपको बताना है कि एक्चुअल टाइम क्या है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, अगर आपको दर्पण की प्रतिबिंब में दे रखा हो, एक्चुअल टाइम पूछा जाए या एक्चुअल टाइम दिया जाए उसके प्रतिबिंब में पूछा जाए, देखो ये दोनों आपस में किसी से पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो हमें अगर यहाँ से वास्तविक समय निकालना है, वास्तविक समय, आई होप बहुत सारे लोग तो निकाल भी चुके होंगे, तो वास्तविक समय क्या आएगा? ये 12 में से घटा दिया करो, और 12 में से घटाओगे 3:20। अब आपको यहाँ घटाने में एक प्रॉब्लम होगी। तो यदि, अब एक चीज़ समझो, इस 12 बजे को हम क्या करें, ये देखो, ये है आवर और ये है मिनट। क्लियर है बात? ये आवर है, ये मिनट है। अगर हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ 11 बचेगा, ये बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ से 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 1 घंटा आ रहा है, तो 1 घंटे का मतलब 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो हम इसे ऐसे ना लिख के घटाएंगे हमेशा, कैसे? 11 घंटे 60 मिनट, तो 11 घंटे 60 मिनट का मतलब भी तो 1 घंटा हो गया। इससे क्या होगा, हमें घटाने में आसानी रहेगी। अब इसे माइनस कर दो, तो ये आ गया 40 मिनट, और इधर घटेगा तो कितना आएगा? 8, यानी 8:40। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे वास्तविक टाइम पूछा जाए, एक्चुअल टाइम पूछा जाए, तो एक्चुअल टाइम होगा 8:40। तो 12 में से घटा नहीं पाओगे, 11:60 लिखा करो हमेशा। क्लियर है? जब भी घटाने की बात करें तो 12 ना लिख के 11:60। ठीक है,
चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर ये दिया जाए, वास्तविक समय दिया जाए, मान लो किसी का वास्तविक समय 4:15 है और आपसे पूछा जाए कि उसका दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ठीक है, अगर एक्चुअल टाइम दिया जाए, ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ पर क्या दिया, आपको दे दिया कि क्वेश्चन अगला है, मान लो यहाँ पर एक्चुअल टाइम आपको दिया, एक्चुअल टाइम का मतलब वास्तविक समय, वो है 4:15 और आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो मिरर इमेज है उसमें टाइम कितना होगा, मिरर इमेज में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालोगे, 11:60 में से क्या कर दो, 4:15 घटा दो, तो यहाँ क्या आएगा 45 और यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 7:45। क्लियर है बात। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, और वैसे भी इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत इजी है और आपने पहले भी पढ़ा, ये होगा, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि हमें तो सारे कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं, ऐसा नहीं कि इजी है तो उसे छोड़ दिया जाए, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए, जो न्यू है तो वो पहली बार अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उनको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलो अब हम आते हैं कि जैसे घड़ी की सुइयों के बीच कोण पूछा जाएगा, एंगल पूछा जाएगा, एंगल बिटवीन द, ठीक है, दो प्रकार की सुई होती हैं आपकी, और एक होती है कौन सी आपकी, मिनट, और एक होती है आवर, उन दोनों के बीच अगर समय पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, समय 3:20 बजे पर घड़ी की दोनों सुइयों, देखो दोनों सुइयों की बात कर रहा तो कभी सेकंड की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा रन करती रहती है, दोनों सुइयों के बीच कोण, बीच का कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है। यहाँ पूछा गया कि समय, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन है, कह रहा समय 3:20 पर, यानी अगर 3:20 का समय है तो आपको बताना घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखो मैं कभी भी हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूले से हमेशा बचा करो। क्यों बचा करो, उसकी वजह ये होती है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई फॉर्मूला याद करें और एग्जाम टाइम में फॉर्मूला याद ना रहे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट यानी लॉजिक के द्वारा चीज़ों को समझो। अगर लॉजिक याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखो आवर है, इधर है मिनट, अब जरा एक चीज़ समझो, यहाँ 3 है और यहाँ पे 20 है। अब 3:20 है तो आपको पता है घड़ी में इस तरीके से होता है, यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, बीच में भी डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। हम अगर देखें नंबर के हिसाब से, यानी ये जो हमने कहा था टोटल 12 बॉक्स होते हैं इसमें खाने बड़े वाले, 1 2 ऐसे करके, तो 12 बॉक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ये मानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे आगे आएंगे 12 तक, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं अगर ये मान लें। तो अगर 3 बजे होंगे तो उस समय घंटे वाली सुई कितने नंबर के बॉक्स पे होगी, 3 पर। मिनट वाली सुई कितने पे होगी आप बताओ भाई, अगर 5 के हिसाब से देखें, 5 मिनट का होता है, यानी 4 नंबर पे होगी। क्या ये कह सकते हैं हम ये 3 और 4 पे होंगी सुइयाँ, दोनों के बीच कितने बॉक्स का अंतर चल रहा है, ये एक 3 पर है, एक 4 पर है, तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच जो गैप है वो 1 का चल रहा है। और हमने कहा था एक बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता डिग्री में अगर देखेंगे बड़े खाने का मान कितना होता है, तो पहले ही हमने बता रखा कितना होता है, 30 का होता है, 30 का। तो अब ये 30 डिग्री आ गया, क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जरा वो समझो। यहाँ पर ये दे रखा है आवर और ये दे रखा है मिनट, अगर आवर वाला जो बॉक्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन मिनट हो, ठीक है, तो हमेशा क्या कर दिया करो, जो भी आपका बॉक्स की वैल्यू आ रही है उसमें प्लस कर दिया करो मिनट का हाफ, आधा प्लस। अगर आवर वाला जो है बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उसमें घंटे वाला, वो जो है वो मिनट से कैसा है, लेस देन है, कम है, तो हमेशा क्या किया, वो मिनट का हाफ करके घटा दिया करो जो आंसर आ रहा है उसमें से। एक बॉक्स आ रहा है, एक बॉक्स का मान 30 होता है, तो हमने डायरेक्ट यानी 1 गुने 30 किया, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, मिनट कितना है 20, 20/2। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये देखो आवर वाला नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 पर है और ये 4 पर सुई है, ये कम है, 3 जो है वो 4 से कम है तो यहाँ पे कम कर दो, अगर ये ज़्यादा होता तो जोड़ देते, तो इसे घटाओगे कितना आएगा, ये आएगा 10। अब 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, और क्लियर करता हूँ मैं अभी आपको, और से ढंग से क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो जरा और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ।
एक दो टाइम और लेते हैं और उन टाइम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 1 था मिरर वाला, सेकेंड टाइप ये है जो मैंने अभी आपको बताया। ज़रा समझो इस बात को। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको समय दे दूँ 3:45 का समय है, क्वेश्चन ये है, अलग अलग क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है 8:20 का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ले लो 9:55, नंबर 4 ले लो 2:35, इस तरीके से। अब इतना ये समय अलग अलग दिए, इनमें क्या बताना, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है आवर वाली और ये है मिनट वाली। आपको क्या करना है, ये वाली नंबर ऑफ सुई कितने पे होगी, 3 बजे पे, 3 पे होगी। अब ये मत कहना कि सर 3 बजे पे थोड़ी आगे होगी, अभी हम वो बताएंगे। वो जो आगे और ये पीछे चल जाते हैं, दोनों के बीच बढ़ती है ना, उसी वजह से तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे 3 के आसपास होगी, यानी 3 पर। और 45 का मतलब क्या हुआ, कब होगी 45 पर, जब 45 मिनट कब होंगे, जब मिनट वाली सुई कितने पर होगी, 9 पर होगी। दोनों के बीच कितने का गैप है, तो आप कहेंगे सर 6 का गैप है। 6 का गैप है तो 6 गुने 30 कर दो, क्लियर है, 6 × 30, क्लियर। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 9 है, साइन देखो कौन सा आएगा, लेस देन, यानी 3 लेस देन 9 है। 3 जो है वो 9 से कम है, कम है तो हमने क्या कहा, माइनस करो, क्या माइनस, मिनट का आधा, 45/2, यानी ये घटाएंगे, ये क्या आएगा, 22.5, यही तो आएगा। घटा दो, 180 में से 22.5 घटा दो, आंसर आ जाएगा, यानी 0.5, और यहाँ कितना बचेगा, 9, 7, और यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से जाएगा 5, 157.5, ठीक है, 157.5 डिग्री एंगल जो है वो आ जाएगा। बताओ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, एक चीज़ और मैं बता दूं, कई बार ऐसा भी होगा कि आंसर आपका मैच ना करे। चलो मैं इस वाले क्वेश्चन वो भी चीज़ बता दूं, यहाँ भी सब में वो लागू होती है। जैसे ये वाले, इसमें क्या होगा, ये 8 पर होगी, मैच करने का मतलब ये नहीं कि आंसर आएगा ही नहीं, आंसर आएगा। और ये कितने पर होगी, 4 पर होगी। यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, ये दोनों के बीच खाने कितने हैं, दोनों के बीच गैप देखो, 8 और 4 के बीच 4 का गैप है, तो 4 गुने 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों कर रहा हूँ, हम देखो समझा देते हैं। फिर हमने अभी कहा था 12 है और ये नीचे 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, इस तरीके से बॉक्स हैं। जब यहाँ पर एक खाना घूमते, अभी हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 खाने हैं, टोटल अगर 12 बड़े खाने हैं तो 12 खाने हैं, अगर मिनट की सुई पूरा घूमेगी तो एंगल 12 खाने का मतलब 360 डिग्री घूमेगी। एक खाने की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 12 तियां 36, यानी 30 डिग्री, इसीलिए एक खाने का मान 30 डिग्री होता है, क्लियर है। इसीलिए जब 4 खानों का गैप है तो 30 किया। अब यहाँ पर बड़ा है तो हमने क्या कहा, जोड़ दो, कितना, मिनट का आधा, 20/2, ये कितना आएगा, 10, 4 × 12, 120 + 10 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा, और यही आंसर होगा। हो सकता है मे भी ऐसा हो, ठीक है, कि 130 ऑप्शन में ही ना हो, तो ये आंसर होता, जैसे क्यों होता है, जरा बस समझो। जैसे अगर घड़ी की सुई एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, जरा इस बात को समझो। मान लो यहाँ है तो उनके बीच एक एंगल तो ये बनता है, एक एंगल ये भी तो बनता है। तो अगर 130 आंसर नहीं होगा तो आंसर ऑप्शन में ऐसे होंगे, 360 - 130, जो कि क्या आ जाएगा, 230, ये वाला आंसर, क्लियर है बात, 230 डिग्री। ऐसे ही इस पर भी लागू होगा, यहाँ भी अगर ये ऑप्शन में नहीं है ऐसे तो 360 में से घटा दो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, या तो आंसर ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। आपको ये मत कहना सर दोनों हो, तो संभव नहीं है। अगर ए और बी दोनों है तो आगे तीसरा ऑप्शन ये देना पड़ेगा, ए और बी दोनों, या ए या बी, ठीक है। अब क्या बताओ आप, ये 9:55 वाले में एंगल निकाल पाएंगे, 2:35 वाले में एंगल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब एक मैं देता हूँ 7:35, मान लो ये है। अब कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या है कि ये घड़ी में जो घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, ये भी 7 पे होगी, और यहाँ पर 5 के साथ ये भी 7 पे होगी। अब यहाँ तो मामला बराबर का हो गया। अब सर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये बड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ पर एंगल कैसे निकलेगा। अब आप कहेंगे सर एंगल तो यहाँ 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 बजे पे दोनों सुइयाँ, एक इधर थी एक 12 पे थी।
अब 60 35 हुई होंगी, तब एक सुई यानी मिनट वाली अगर 35 पाई होगी तो घंटे वाली सुई थोड़ी इधर खिसक गई होगी, तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। अब वो एंगल कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों के बीच क्या है, गैप जो है वो खत्म है, गैप है ही नहीं, यानी एक भी खाने का गैप नहीं है, तो जीरो है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 0 गुने 30 कर देंगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे केस में जब क्या हो, मिनट और आवर बिल्कुल बराबर बराबर हो, तो आपका आंसर बहुत आसान है। दोनों सुइयों के बीच जो एंगल आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, जो मिनट है उसका हाफ डिग्री, ये वाला, यानी 35 बटे क्या कर दो 2, काटोगे कितना आएगा 17.5 डिग्री। क्लियर, यही आंसर है, मैच कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। जब भी क्या हो, ये बॉक्स आपस में बराबर हो जाएं, ये कई केसेस में हो सकते हैं बराबर, ठीक है। जैसे 4 बजकर कितने हो जाए, 20 मिनट पे बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, दोनों में 4 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 का आधा कर दो, 10 डिग्री का कोण होगा, और आप चेक कर लेना 10 डिग्री ही आएगा। तो इस तरीके से एंगल निकाले जाते हैं। बात समझ आ रही है? आप लोग जरा इनका और इनका आंसर कमेंट में बताओ कितना डिग्री आएगा। 9:55 पे कितने डिग्री का बनेगा, 2:35 पे कितने डिग्री का बनेगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताना, ठीक है। करो जरा नोट इन्हें। जल्दी से करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी कराने हैं हमें अभी। फटाफट करो नोट। आई होप आपने अब कर लिया होगा नोट, ठीक है। और इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं टाइप चेंज करता हूँ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं। प्लस माइनस का फंडा अगर आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत आसान है प्लस माइनस का फंडा समझना। मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक बार में और एक क्वेश्चन, जैसे 9:55 वाला ही मान लो, जैसे 9:55 का समय है, तो उस समय ये होता है घंटा और ये होता है मिनट, ठीक है। ये वाली सुई अगर 9 पे है, अब आप ये मत कहना सर थोड़ी सी आगे होगी, वो मैं खुद कह रहा हूँ आगे होगी, इसीलिए तो हम प्लस माइनस करते हैं। और ये कितने पे होगी, 11 पर, ये तो सेम रहेगी। इसे 5 से हमेशा डिवाइड कर दिया करो, क्यों, क्योंकि हर बार एक बॉक्स में 5 आता है, तो 5 10 10 ऐसे बढ़ेगा, 10 15 20 ऐसे करके, तो ये 11 नंबर पे होगा। अब यहाँ पर दोनों के बीच 9 और 11 के बीच कितने का अंतर चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 का। तो 2 का मतलब होता है 2 गुने 30, ये खाने ही तो है, एक 9 पे सुई एक 11 पे है। और चूंकि यहाँ पर क्या है, इस केस में लेस देन है, 9 जो है वो 11 से कम है। अगर कम है तो क्या करो, कम कर दो, कितना कम करोगे, 55/2, आधा, मिनट का हमेशा आधा। तो ये कितना आएगा, 60 माइनस 55/2 कर दो, तो 27 दूनी 54 होता है, 27.5 कम हो जाएगा, ये हो गया 5, और यहाँ कितना बचेगा 9 यानी 2, और यहाँ कितना बचेगा 5 है तो 3, 32.5 डिग्री, ठीक है। यही आंसर है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे। ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। हालांकि अगर चाहोगे तो उसका फॉर्मूला भी होता है। अगर आप चाहो 30h प्लस माइनस क्या नाम क्या कर सकते हैं, 1/2m, इस तरीके से भी आ जाएगा कैलकुलेशन, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर फॉर्मूला को लिखना हो तो फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। इससे भी एंगल निकलेगा, हमेशा करेक्ट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इससे एंगल निकालोगे तो यहाँ से कैसे निकालोगे, 30h का मतलब है 30 गुने 9 और माइनस 11/2m का मतलब है 55। यही तो आया। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा और हम क्या कह रहे थे, ये आसान था। ये क्या हो जाएगा, 3 27 270। अब इसे अगर काटेंगे तो कितना आएगा, ये गुना करो जरा इसमें, 55 है यानी 11 बचे 55 होता है तो 550 और 11 बजे 55 और 55 50 कितना जाएगा, गुना करो 55 नहीं 550 और 550 और 55 अगर जोड़ेंगे तो 605 और बटे क्या आएगा 2। इसे काटो तो 2 3 6 और 0 2 दूनी 4 2.5 ये आएगा। अब इन्हें ज़रा घटा लो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर ये है 270 ये माइनस का, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा 32.5 डिग्री, इतना ही आ रहा है। तो ये जो माइनस प्लस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल है, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें क्या, इस केस में ऐसा हो जाएगा कि जो बड़ी ये सुई है ये 9 पे है, यानी घंटे वाली सुई पीछे रह रही, मिनट वाली सुई से आगे निकल गई, तो इस वजह से ये डिग्री क्या हो जाता है, कम ज़्यादा आता है। तो माइनस से कोई इशू नहीं आएगा, प्लस माइनस जो है वो हटा देना। एक आंसर ये हो सकता है, या हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो तो 360 में से घटा दिया करो, तब आ जाएगा, ठीक है। चेक करो, इतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं गड़बड़ आ रहा हो, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा, 0.5 आना चाहिए। ठीक है, इतना ही तो आ रहा है, हाँ 32.5। तो ये फॉर्मूला भी है अगर इसे रखना चाहो, लेकिन इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें प्लस माइनस आएगा उसको हटा दिया करना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर आपको लगता है इसकी नीड, मुझे तो नहीं लगती है कि इसको, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसकी ज़रूरत है नहीं। फार्मूला बचो, जितना फार्मूले से बच सको उतनी बचने की कोशिश करो, फार्मूले से जितना बच सको, सिर्फ लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन जैसे अगर इस टाइप का पूछा जाए, टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 में क्या किया जाएगा, टाइप 3 में वो ये कहेगा कि जैसे आपको दे देगा कि 3 बजे और 4 बजे के बीच कब सुइयां आपस में विपरीत होंगी या कब 90 डिग्री का एंगल होगा, इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन ये हो तो अगर जैसे मान लो ये पूछा है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करोगे, जरा यहाँ पे एक देखो, ये कह रहा है 3 बजे और 4 बजे इन दोनों के बीच में सुइयां जो है वो कब आपस में मिलेंगी दोनों। तो अगर हम देखें 3 बजे पे समय होगा तो ये जो घंटे वाली सुई है वो तो होगी 3 पर, और ये वाली मिनट वाली जो सुई है वो होगी 12 पर। ये मिलेंगी यानी इनके बीच क्या होगा, 3 खाने का गैप चल रहा है। 3 खाने का गैप का मतलब अगर मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट का गैप है, यानी कि ये कब मिल पाएगी। देखो अगर ये मिनट वाली सुई 5 मिनट बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत ये भी खिसकेगी, फिर ये 5 मिनट बढ़ेगी थोड़ी ये भी खिसकेगी, यानी कि इस जो गैप है वो 15 मिनट का है, ठीक है। क्या कराना पड़ेगा आपको, घंटे वाली सुई जितना चलेगी ना उससे ये वाली सुई 15 मिनट अधिक चल जाए। ये तो चल ही रही, ये भी थोड़ी बहुत चलेगी, तो ये 15 मिनट अधिक दूरी तय करेगी। तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, हमने क्या बताया था, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट की दूरी घंटे वाली सुई की तुलना में 1 मिनट की दूरी कितने समय चलती है, 12/11 मिनट में। तो यहां पर कितनी दूरी है, 15 मिनट की दूरी है। तो 15 मिनट की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 15 मिनट की दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा, 12/11 गुने 15। अब जरा गुना करो इनका तो क्या आएगा, 15 150 और 15 दूनी 30, 180 है ना, बटे 11। अब इसे 11 से भाग दो, 11 एकम 11 बचेगा कितना यहाँ 80, सॉरी 70। तो 11 संख्या 66 यानी 16 सही, और बचेगा कितना 4/11। तो आंसर आपका क्या होगा, 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या हो जाएंगी, आपस में मिलेंगी। ये इसका राइट आंसर है, 3:16 सही 4/11 मिनट पर, ऐसे ही लिखना है आपको,
करेक्ट है बिल्कुल, ये एग्जैक्ट टाइम है, 16 मिनट नहीं, 16 से ही 4/11 पर ये इस टाइम पर घड़ी की सुइयां बिल्कुल आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। अब कहोगे सर 4/11 कैसे देखेंगे, तो इसमें छोटे खाने होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे बारीक, तो उनके 11 भाग कर दो, उसका 4 भाग बढ़ा दो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको करेक्ट टाइम जो निकालना है वो ये आएगा 3:16 से ही 4/11। ठीक है, इस तरीके से ये बात समझ आई। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा जैसे 3 बजे थे तो ये सुई यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इन्हें अगर आपस में मिलाना है तो ये जो 15 मिनट का गैप है इसको खत्म कर दो। हमने कहा था 1 मिनट के गैप को खत्म करने के लिए 12/11 मिनट की दूरी समय लगता है, 15 मिनट का तो 12/11 गुने 15। ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप एक बार लाइन से दोबारा पढ़ो। हमने क्या बोला था, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की तुलना में 1 मिनट की दूरी 12/11 मिनट में तय करती है, अधिक दूरी। अब यहां पर क्या 15 मिनट की अधिक दूरी कितने में तय करेगी, 15 मिनट की जो अधिक दूरी है ना, ये अधिक ही तो है, इसका गैप चल रहा है, तो यहाँ 15 मिनट की अधिक दूरी लिखो। अधिक दूरी तय करने में लेगी समय 12/11 गुने 15, चूंकि 1 मिनट के लिए इतना ले रही थी, 15 के लिए 15 गुना कर दिया, तो ये आ गया इतना समय, इतने समय में यानी इतने मिनट बाद क्या होगा, ये गैप खत्म हो जाएगा। अगर इतने मिनट बाद गैप खत्म होगा तो 3 बजे के बाद कितने हो जाएंगे, इतने। अब कहोगे सर आपने 4 बजे से क्यों नहीं लिया, क्योंकि आंसर को हमें क्या बताना है, 3 और 4 के बीच बताना है, ना कि 4 और 5 के। अगर हम 4 बजे से देखते तो फिर हम क्या करते, 4 के बाद आगे चल जाएगा, तो 5 बजे 4 और 5 के बीच हो जाएगा, तो हम 3 बजे से देखेंगे। ये चीज़ क्लियर है, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत अच्छी सी चीज़ है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही फेवरेट टाइप है एसएससी का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसी से एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है वो यहीं से ज़्यादा आएगा या फिर एंगल से आता है, यहीं 2 से ज़्यादा टाइप बनते हैं। वो तो ये मानो आपकी किस्मत खराब हो तो आ जाए दर्पण इमेज से कि 12 में से 11 60 में से घटा दो। आप कहोगे सर वो तो किस्मत अच्छी होनी चाहिए, खराब क्यों? तो यार सिंपल सी बात है, अगर इतना सरल क्वेश्चन आएगा तो हर कोई कर लेगा, तो वो क्वेश्चन तो बेकार हो गया, है ना, यानी वो नंबर बांटने वाली बात हो गई। जब भी दर्पण इमेज दी जाए, ये 3 टाइप पे आपको खूब अच्छे से वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है और बेहतर ढंग से करनी है। ठीक है, उसी के बाद आप आगे फिर चलेंगे, और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम कैलेंडर को भी फिनिश करेंगे, इसमें घड़ी और उसके बाद फिर कैलेंडर को। और जो लोग भी एसएससी CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से पहले से बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेज़। तो आप लोग अच्छे बेहतर ढंग से तैयारी करें और एग्ज़ाम को दें, एग्ज़ाम को बीट करें, और लास्ट टाइम में वही चीज़ें पढ़ें जो आप पहले से अच्छे से साल भर रिवीजन कर चुके होंगे, या साल 6 महीने 2 महीने जितनी भी तैयारी आपने की है, उस तैयारी में जो भी आपने अच्छे ढंग से पढ़ा उसी को रिवाइज करें। बाकी ज़्यादा इधर नई चीज़ सीखने का प्रयास ना करें। ये सलाह है, लेकिन कंपलसरी नहीं है ना, कि आप मानना ना मानना आपकी इच्छा की बात है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते आगे। ठीक है, शाबाश। जैसे अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, और एक दो क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे 10 और 11 बजे के बीच घंटे की घड़ी की, घंटे की और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन ये है, 11 बजे और 10 बजे और 11 बजे के बीच जो घड़ी की सुइयां हैं वो कब आपस में मिलेंगी, आपको ये बताना है। देखो जरा सॉल्यूशन इसका क्या है, ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इनके बीच कब 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी पूछ सकता है, या कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये भी पूछ सकता है। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये है 10 बजे का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पर देखो क्या है 12, और यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पे है 6, और यहाँ पर है 9, तो यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ 11 होगा। तो अगर 10 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई तो यहाँ होगी, और ये कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। क्लियर है, इस तरीके से।
अब जरा समझो यहाँ से यहाँ तक, अब आप कहोगे कि सर गैप ये वाला देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला गैप पूरा नहीं कर पाओगे आप। सुई जो है मिनट की इधर को मूव करेगी, ये इधर बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये वाला गैप हम देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये इधर चलेगी, ये उधर खिसकेगी, तो आपको क्या कराना है, ये गैप कितने का है, इनके बीच 2 खाने तो इधर हैं, इसका मतलब 10 खाने का गैप चल रहा है। 10 खाने का मतलब क्या हुआ, 10 गुने 5 यानी 50 मिनट की दूरी आपको अधिक चलवानी है। ये 50 मिनट अधिक दूरी जैसे ही तय करेगी वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 50 मिनट की दूरी तय करने में, चूंकि हमने कहा था मिनट वाली सुई जो 50 मिनट 1 मिनट की अधिक दूरी, 1 मिनट की अधिक दूरी जो तय करती है वो 12/11 मिनट में करती है। आपको अगर 50 मिनट अधिक चलवाना है तो क्या करना पड़ेगा, 12/11 गुने 50 कर दो, इतने मिनट लगेंगे समय। 10 बजे के बाद इतना टाइम और लग जाएगा। 12 पंचे 60 यानी 600/11, तो भाग दो, तो क्या आएगा, 11 पंचे 55, बचेगा 5, 11 चौको 44, 54 और बचेगा कितना, 6/11, इतना बच जाएगा। अर्थात क्या होगा, 10 बजकर 54 सही 6/11 मिनट, इतने बजे क्या होंगी, ये घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। अगर ये पूछ दे इनके बीच 90 डिग्री का एंगल कब होगा, तो बहुत आसान है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 खाने का गैप है, तो 30 और 30 60, एक और बढ़ाना पड़ेगा 1 खाना, इसका मतलब 5 मिनट की अधिक दूरी चलानी पड़ेगी, तो इसमें 5 का गुना कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बात समझ आ गई? अब आप कहो सर ये 5 मिनट बढ़ाओगे इधर, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट अधिक, मतलब इसकी तुलना में जितना ये खिसकेगी 5 मिनट उतनी और 5 मिनट अधिक बढ़ा दो, ठीक है। 5 मिनट अधिक का मतलब ये होता है कि जितना हम घंटे की सुई खिसके उससे 5 मिनट अधिक। अगर सिर्फ कहूँ 5 मिनट, तो इसका मतलब वो 5 मिनट खिसकी तो ये कुछ इधर आ जाएगी, है ना, तो गलत आंसर हो जाएगा। यही चीज़ तो हमने वहाँ कॉन्सेप्ट में, तभी तो ये 12/11 आया था। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने ये कहा था, ये चीज़ फिर समझा रहा हूँ मैं, 12/11 क्यों आ रहा है। जैसे 12 बजे होंगे तो उस समय घंटे की सुई अगर यहाँ है, इसी समय मिनट की सुई भी यहीं होगी, बात क्लियर है। लेकिन अगर मिनट की सुई से यहाँ से मूव कराओ और यहाँ पर जैसे ही मिनट की सुई यहाँ आएगी, उस समय घंटे की सुई कहाँ, 1 नंबर पे पहुँच जाएगी। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, इनके बीच एक खाना चलिए, मिनट के आधार पर देखेंगे तो ये 5 मिनट की दूरी होती है भाई, हर खाने की वैल्यू 5 ही मिनट तो होती है, यहाँ पर 3 है। अगर मिनट के आधार पर देखें तो घंटे वाली सुई ने यहाँ तक यानी 5 मिनट तय कर पाई, जबकि मिनट कितना चल गई, 60 मिनट। तो 60 और 5 के बीच कितने गैप है, 55, यानी मिनट वाली ने 55 मिनट की अधिक दूरी अब कितने समय में तय की, घंटे के हिसाब से देखोगे तो 1 घंटा चल गया ना, यानी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में। इसीलिए हमने क्या किया, 55 मिनट की अधिक दूरी अगर 60 मिनट में तय करी तो 1 मिनट की 60/55, और जैसे ही 60/55 आया था तो हमने क्या किया था, इसको काटा तो ये आ गया 12/11, और वही 12/11 हमारा हर जगह चल रहा है। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। और अगर वो कहे कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो विपरीत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच कितने खाने गैप होने चाहिए, पूरा पूरा 6 खानों का, 2 खाने का गैप है, 4 का और बढ़ा दो, 4 का और बढ़ा दो, 4 का मतलब 4 पंचे 20 मिनट एक्स्ट्रा चला दो, और तो क्या करेंगे 12/11 में 20 का गुना कर दो, ऑटोमेटिक जो समय आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बस ये लॉजिक अगर आपको समझ आ रहा है तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप सीखने के आदि हैं तो ही आप इस चैनल पे गए, क्योंकि यहाँ पर क्या मसाला तो आपको मिलने वाला नहीं है, आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। और जिन लोगों को समझ नहीं आया वो लोग कमेंट करके बताएं, तो हम दोबारा से फिर क्लास लेंगे, और लाइव क्लास जब लेंगे तब इन चीज़ों को और क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।